नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 6 के लिए छठवें सप्ताह में विषय गणित के स्क्रीन पर दिए गए 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट और सॉल्व करते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं 10 क्वेश्चनों को। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये मान के चलिए कि इनमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर ही नेस और ओलंपियाड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और इस प्रकार का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में भी आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन है चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 में कितने 1/8 भाग स्थित है। आपको यहां पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के अनुसार आपको आंसर देना है। इस चित्र में दिए गए 1/2 में कितने 1/8 स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 को समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 16 के चित्र का सहारा ले सकते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। बड़े ध्यान से आपको समझना है। ये फ्रैक्शन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है और जो बच्चा इसे समझ गया, समझ लीजिए वो फ्रैक्शन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। यह पार्ट आपका एक है। भिन्न के रूप में जब हम कोई भी विषय लेते हैं, लिखते हैं, समझते हैं तो हमें एक से स्टार्ट करना होता है। यह आपका एक पूर्ण भाग है, एक भाग है। इस भाग के यदि हम 2 टुकड़े करें, अब हम इसको 2 टुकड़ों में विभाजित करते हैं। इस एक के 2 टुकड़े करने पर एक टुकड़ा आपका ये वाला हो गया और एक टुकड़ा आपका ये वाला हो गया। तो आधा टुकड़ा हुआ, मतलब ये वाला जो भाग है आपका ये वाला, ये है 1/2, क्योंकि एक के हमने 2 हिस्से किए तो 1/2। यदि आप 1/2 के फिर 2 हिस्से कर दें, 1/2 के फिर से 2 हिस्से कर दें तो आपके पास अब हिस्सों की संख्या कितनी आएगी। तो अब हिस्सों की संख्या तो 2 आएगी, लेकिन वो हिस्सा रहेगा आपका 1/4। तो आपके पास 1/2 के 2 हिस्से करने पर जो हिस्से प्राप्त होते हैं वो 1/4 होते हैं। इसी प्रकार से यदि आप 1/4 क्या कर रहे हैं, 1/4 को यदि 2 हिस्सों में विभाजित करें तो ये हो जाएंगे आपके 1/8 और यह वाला आपका 1/8। इसी प्रकार से इस 1/4 के 2 हिस्से करेंगे तो 1/8। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि 1/2 में कितने 1/8 होते हैं। तो ये आपका 1/2 है। इस 1/2 पार्ट में ये वाला जो पार्ट है 1/2, इस 1/2 पार्ट में कितने 1/8 बन सकते हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ 1/8 की संख्या दिखाई दे रही है, यहां से यहां तक ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो 1/2 में कुल 1/8 यदि देखें तो 4 1/8 हो सकते हैं। हम इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यदि आप 1/8 को 4 बार जोड़ देंगे, ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वह 1/2 आएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं डिफरेंट टाइप से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लीजिए कि आपका कोई पार्ट है और ये भाग जो है ना, ये एक भाग है। कितना भाग है, ये एक पूर्ण भाग है ये वाला। अब इसे आप 2 हिस्सों में टुकड़ा कर दीजिए तो ये होगा आपके 2 हिस्से, ये 1/2 और ये 1/2। इस 1/2 वाले पार्ट को, इस 1/2 वाले पार्ट को अगेन आप 2 हिस्सों में बांट दीजिए। तो अब आपका क्या हो गया, इस 1/2 का तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया आपका 1/4। अगेन इस 1/4 वाले हिस्से को, किसको, इस 1/4 वाले हिस्से को 2 पार्ट में यदि आप बांट देंगे तो यह आपका 1/8 और यह आपका 1/8। तो वह पूछना चाह रहा है कि ऐसे 1/2 के अंदर कितने 1/8 हैं। तो ऐसे इस 1/4 से 2 1/8, इस 1/4 से 2 1/8, तो इस 1/4 से कितने 1/8 बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि 4 1/8 1/2 के अंदर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 23
क्वेश्चन नंबर 23 भी यहाँ पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप इसे मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में रख सकते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा जरूर बनते हैं। तो यहाँ पर एक आपको आकृति दिखाई दे रही है। इस आकृति में निम्नलिखित में कौन सा चित्र, दिए गए चित्र, ये दिए गए चित्र कौन सा है, इसको हम कहेंगे दिया गया चित्र के छायांकित भाग वाले भिन्न के तुल्य भिन्न को प्रदर्शित करता है। तो निम्नांकित से अर्थ है कि ये जो आपको दिए गए हैं ए बी सी डी 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शनों में 4 आकृतियां आपको दिखाई दे रही है। इन 4 आकृतियों में देखकर आपको बताना है कि इस दी गई आकृति के तुल्य कौन सी आकृति है, तुल्य भिन्न कौन सी आकृति है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 को आपको समझना होगा भिन्न के रूप में कि यहां पर जो दी गई है, यह दिया गया आपका जो चित्र है उसकी क्या भिन्न है। तो दिया गया, सबसे पहले हम दिया गया की भिन्न निकालते हैं। जो दिया गया चित्र है, मैं सिर्फ इसे दिया गया लिखता हूं। दिया गया की भिन्न क्या है, यहां पर 1 2 3 4 5 आपको तुल्य भिन्न निकालना है। तुल्य भिन्न से अर्थ है कि उसके समकक्ष भिन्न, उसके जैसे भिन्न, थोड़ा सा उसका रंग रूप अलग हो सकता है लेकिन वो उसके जैसी है, उसका वैल्यू एक जैसा है, उसका मान एक जैसा है। कैसा होगा मैं आपको बताता हूं यहां पर। तो दिया गया क्या है, 1 2 3 4 5, 5 में से छायांकित कितने हैं, यहां पर 2 है। तो कुल आपके 5, इसमें से छायांकित की संख्या 2। तो ये तो हो गई आपकी दिया गया चित्र वाली भिन्न। अब हम इनके भिन्न निकालते हैं, इसके भिन्न निकालते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे, गिनेंगे, काउंट करेंगे तो कितने आपको बॉक्स दिखाई देंगे, बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। तो यहां पर ए ऑप्शन की जो भिन्न है, किसकी, ए ऑप्शन की जो भिन्न है उसमें टोटल आपके बराबर बॉक्स हैं 15। इन 15 में से छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 छायांकित है। तो यह हो गई आपकी भिन्न 5/15 ए ऑप्शन की। यदि आप इसे सरल करना चाहें, सरल से अर्थ है कि यहां पर इन दोनों में 5 का भाग जा सकता है, तो 5 से 1 बार और 5 से 3 बार, तो यह हो गई आपकी 1/3। तो आप इसे 1/3 समझ सकते हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भिन्न हैं, क्या इसके तुल्य भिन्न हैं, तो ये इसके बराबर वैल्यू नहीं रखता है, इसलिए इसका मान इसके तुल्य नहीं है। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन की भिन्न देखते हैं क्या बनेगी। अब आप जब तक काउंट कीजिए कि इसमें कितने बराबर बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर इसमें टोटल बॉक्स की संख्या 10 है। 10 में से छायांकित कितने हैं, तो छायांकित है यहां पर 4। अब आप इसे काट सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, तो यह हो गया 2/5। तो यहां पर दिया गया जो आपका भिन्न था, जो आकृति थी, उसके भिन्न 2/5 है। और बी ऑप्शन के अंदर 4/10 थी। यह भिन्न क्या थी इसकी, 4/10। लेकिन जब इसे हमने सरल किया तो अंत में हमें मिला 2/5, जो कि इसके इक्वल है। ये इसके इक्वल है। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि 2/5 4/10 के तुल्य है। ठीक है, इसी प्रकार से सी ऑप्शन देखते हैं। सी की भिन्न क्या होगी, सी की भिन्न है, इसमें पहले हम काउंट करते हैं कि कितनी बॉक्स है, बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15, कुल बॉक्स आपके पास है 15 बराबर। उसमें से छायांकित 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 छायांकित है। यदि आप इसे सरल करना चाहें तो 3 की टेबल में 9 और 15 दोनों आते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, कुल मिलाकर यह हो जाएगी 3/5। तो यह 2/5 है और यह 3/5, तो यह भी आपकी मैच नहीं होती है, सिर्फ यह वाली मैच हुई है। अब ऑप्शन तो चूंकि एक ही आएगा इसमें सही, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे निकालेंगे इसको। डी वाले की आप यहां पर भिन्न निकालेंगे,
क्या आएगी। यहाँ पर 1 2 3 4 और 4 8, तो कुल मिलाकर 8 में से 4 आपके छायांकित हैं। तो यहाँ पर 4 से एक बार और 4 से दो बार 1/2, तो यह भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि आपके जो 2/5 है, क्या कह सकते हैं फाइनली कि जो 2/5 है, ये 2/5 इसकी वैल्यू है और इसकी क्या वैल्यू है बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन की वैल्यू है 4/10, इसकी वैल्यू है 4/10। ये दोनों एक दूसरे के तुल्य भिन्न हैं। क्यों तुल्य हैं? क्योंकि इनके अंत में जब इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब इन्हें सरल करते हैं, तो हमें 2/5 ही दोनों से प्राप्त होता है। इसलिए ये भिन्न आपस में तुल्य है। तो आपके ये जो चित्र दिए गए हैं ये भी एक दूसरे के समतुल्य है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्वेश्चन नंबर 34 ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी हम आईएमपी की श्रेणी में रखते हैं और मेरा मानना है कि ये आपकी नेस और ओलंपियाड एग्जाम 2024 के अंदर डेफिनेट आएगा ही आएगा। तो जहां मैं आईएमपी आपको दिखा रहा हूं वहां आप उन्हें विशेष क्वेश्चन मानकर कंप्लीट कर ही लेना। दिए गए चित्र में छायांकित भाग, इस चित्र के अंदर छायांकित भाग ये वाले हैं, ठीक है। भाग कौन सी दशमलव संख्या दर्शाता है? ये जो छायांकित भाग है ये कौन सी दशमलव संख्या दर्शाता है, यह आपको दिखाना है और ऑप्शन सारे दशमलव में ही दिए गए हैं। तो आंसर नंबर 34 को थोड़ा हम डीप में समझते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, अब आपके पास क्या दिया गया है, एक चित्र दिया गया है। आप इस चित्र से क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र को कन्वर्ट करेंगे भिन्न में, भिन्न को कन्वर्ट करेंगे दशमलव के अंदर, ठीक है। आपको क्या स्टेप लेना है, चित्र से आप जाएंगे भिन्न में और भिन्न से कन्वर्ट करेंगे दशमलव में। अभी आप चित्र की स्थिति में है, यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, इसे सबसे पहले बनाना है भिन्न। तो इसकी जो भिन्न होगी वह क्या होगी, हम जानते हैं भिन्न किस प्रकार से लिखी जाती है। नीचे कुल बॉक्स की संख्या, कुल बराबर भागों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, कुल भाग 10 है। इसमें से छायांकित कितने हैं, 1 2 3, तो यह आपकी भिन्न हो गई 3/10। तो आप यहां तक आ गए। अब आपको क्या करना है, दशमलव तक जाना है। दशमलव तक जाने से अर्थ है अब आपको 10 का भाग 3 में लगाकर इसका मान निकालना है। तो यहां 10 का भाग आप लगाएंगे 3 में, हमेशा यह आपका हर है और यह आपका ऊपर वाला अंश होता है। तो आप हर से भाग अंश में लगाते हैं। तो 10 का भाग 3 में लगाएंगे। 10 का भाग 3 में तब जाएगा जब या तो ये 10 के बराबर हो या 10 से बड़ी हो। अभी यहाँ पर 3 है जो 10 से छोटी है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लगाते हैं। किस बात की, भाग नहीं जा रहा है इस बात की, तो भाग नहीं जा रहा है उस बात की 0। इसके बाद क्या करना है, दशमलव लगाना है और फिर यहाँ पर 0 उतारना है। एक बार दशमलव लगने के बाद आप कितनी भी बार 0 उतार सकते हैं, हर बार आपको दशमलव नहीं लगाना है। अब यहाँ 10 है और यहाँ पर 30 है, तो 10 का पहाड़ा यदि हम 30 के लिए पढ़ें तो 10 तिया 30 होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 0 0, कुल मिलाकर यहाँ पर आपका जो शेष है वह 0 आ चुका है। इसका मतलब हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है, हमारा भाग पूर्ण हो चुका है और यह आपका आंसर है 0.3। देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दिया गया है 0.3, जो कि इस दी गई भिन्न का दशमलव स्वरूप है, दशमलव रूप है, दशमलव में मान है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 यह भी एक आईएमपी प्रश्न है और इस प्रकार के आपसे 1 से 2 प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विभिन्न माह में शाला पुस्तकालय से विद्यार्थियों को आवंटित पुस्तकों की संख्या को नीचे दिए गए दंड आलेख में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या दर्शाया गया है, शाला पुस्तकालय से एक तो माह में
शाला पुस्तकालय से विद्यार्थियों को आवंटित पुस्तकों की संख्या को इस चार्ट के अंदर दर्शाया गया है, इस दंड आलेख में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया अक्टूबर माह में आवंटित पुस्तकों की संख्या कितनी है। अब इस प्रकार के दंड आलेख के अंदर जो सूचनाएं होती है उन्हें हमें रीड करना आना चाहिए, उन्हें देखने आना चाहिए। नीचे की तरफ यहाँ पर माह की लाइन दी गई है, इस तरफ आप नजर डालेंगे तो आपको माह दिखाई देंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इसके बाद इस तरफ आप देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, आवंटित पुस्तकों की संख्या, उनके नंबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नंबर 0, 10, 20, 30, 40 और 50। ये जो जुलाई है आपका, इसकी हाइट क्या है, इस बॉक्स की हाइट क्या है, तो जुलाई की जो हाइट है वो 20 तक है। अगस्त की हाइट यहाँ तक है, आप इसे 22 या 23, 24 भी मान सकते हैं। सितंबर की हाइट यहाँ तक है, 40 से 45 के करीब करीब। और अक्टूबर माह की हाइट यहाँ पर बीचों बीच दिखाई दे रही है, और नवंबर की हाइट यहाँ पर 30 तक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अक्टूबर माह में आवंटित पुस्तकों की संख्या, तो आवंटित पुस्तकों की संख्या यहाँ से देखनी है और माह आपको यहाँ से देखना है। माह है आपका अक्टूबर, अक्टूबर की ये जो लाइन है यह कहाँ तक गई है, हाइट क्या है इसकी, अधिकतम, तो ये आपकी बीचम बीच तक गई है, मतलब ये 30 है और ये 40 है। 30 और 40 के बीच में क्या मिलेगा, 30 और 40 के बीच में मिलेगा 35। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका आंसर होगा बी ऑप्शन के अंदर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 गागर में सागर की तरह है। क्वेश्चन बहुत छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत सारे गहरे कॉन्सेप्ट इसके अंदर है, इसलिए मैं इसे मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में रखूंगा और हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाए 2024 की। समकोण का 1/3 कोण होता है, आपको यहां पर बताना है कि समकोण का 1/3 कोण होता है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 270 डिग्री। अब आपको सबसे पहले इनके शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए। समकोण क्या होता है, समकोण का मान क्या होता है, तो समकोण जो होता है उसका मान सीधे सीधे आपको पता है कि 90 डिग्री होता है और यह कोण इस प्रकार से बनता है। ठीक है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें कितना मान होता है यह हमें पता होना चाहिए। समकोण का मान 90 डिग्री होता है। अब 1/3 का क्या अर्थ होता है, 1/3 का क्या अर्थ होता है, 1/3 का अर्थ होता है 1/3। 1/3 को हम कहते हैं 1/3। का मतलब क्या होता है, का अर्थ होता है गणित में गुणा के निशान से। ठीक है, अब हम इस लाइन को लिखते हैं और इसका आंसर देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि समकोण का 1/3, ठीक है, यह लिखा हुआ है 1/3 कोण। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, समकोण का और 1/3 इन तीनों का मान रखेंगे। समकोण का मान है 90 डिग्री, का अर्थ है गुणा से, 1/3 का मतलब है 1/3। इसे आपको अब हल करना है। ठीक है, तो ये हो गया 90 गुणित 1/3। 3 का भाग आप 90 में लगाइए या 3 से 90 को काटिए तो यह कट जाएगा 30 बार। फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री आपका कहां पर दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर आपको दिया गया है 30 डिग्री और यह आपका ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद क्लास 6 से क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 यह भी एक आईएमपी प्रश्न ही है। आप किस दिशा में देख रहे होंगे, आपको इसका आंसर देना है, यह आपका क्वेश्चन है। अब जानकारी क्या दी गई है, यदि आप प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन करें, घूम जाए। तो यहां पर इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना है। क्वेश्चन में कई कीवर्ड है, जब तक आपको इन सारे वर्ड के मीनिंग क्लियर नहीं होंगे आप इसका प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते।
तो पहले तो विषय आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो दिशाएं 4 होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। आप मान लीजिए यहाँ पर है, ईस्ट का मतलब है पूर्व, ठीक है, ये आपकी पूर्व दिशा है। मैं निशान भी लगा देता हूँ, आप पूर्व की ओर देख रहे हैं तो इसको हम ईस्ट कहेंगे। आप यहाँ पर है और इस तरफ देख रहे हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस तरफ आप देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में एक सही 1/2 घूर्णन करें। घड़ी की दिशा से अर्थ क्या है, आपने घड़ी देखी होगी, इस घड़ी में कांटे होते हैं और ये कांटे लगातार 24 आवर चलते ही रहते हैं। और किस दिशा में चलते हैं ये कांटे चलते हैं इस दिशा में, ये इस तरफ की दिशा में, इस तरफ से घूमकर इधर आते हैं। कुल मिलाकर इसका जो राउंड रहता है इस तरफ राउंड रहता है। ये तीर के निशान आपको दिखा रहे हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं क्लॉक वाइज। घड़ी की दिशा घूमने की, घड़ी की घूमने की दिशा को हम क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब आपको क्लॉकवाइज ही घूमना है घड़ी की दिशा में। और कितना घूमना है, एक सही 1/2। एक सही 1/2 का क्या अर्थ है, 1 + 1/2, इसका यह मीनिंग है, आप इसे ध्यान रखिएगा। 1 से 1/2 का क्या मीनिंग है, हम इसे 2 टुकड़ों में यदि लिखना चाहें तो 1 अलग और हाफ अलग, ठीक है। इतना तो हुआ बेसिक 45 नंबर क्वेश्चन का। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए हम इस प्रकार से पहले समझते हैं कि आप जो है यहाँ एक गोल है, एक क्या है, एक गोल जगह है, ये ट्रैक है, ठीक है, ये दौड़ने की ट्रैक है। इस ट्रैक पर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप एक राउंड लगाइए इस ट्रैक के ऊपर, घड़ी के घूमने की दिशा में एक राउंड लगाइए। तो आप कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ से इस तरफ चलना स्टार्ट होंगे, यहाँ से वापस घूमकर इस तरफ घूमते हुए वापस आप यहाँ से घूम के यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप पहले राउंड में कहाँ पर आ गए, आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। पहले राउंड में आप यहाँ पर आ गए। फिर आपसे बोला कि आप जो है एक राउंड तो आपने पूरा कर लिया, अब आधा राउंड और लगाइए। तो आधा राउंड में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ आ जाएंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये हो गया आपका आधा चक्कर, ठीक है। तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पर देखें ये इसी चीज को वापस से कि ये आपकी ईस्ट थी, तो अब आप किस दिशा में हैं, पहले आप यहाँ पर देख रहे थे, अब आप कहाँ पर देख रहे हैं, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब आपकी दिशा क्या हो गई, अब आपकी दिशा हो गई पश्चिम। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 6th वीक के लिए जितने भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, आई होप कि वो बहुत ही आईएमपी होंगे आपके लिए। क्वेश्चन है, रीता ने अपने कमरे के दीवार के 1/4 भाग पर पेंट किया, उसकी बहन ने सहायता की और उस दीवार के 2/4 भाग पर पेंट किया। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया, ये आपको बताना है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ये मान लीजिए कोई दीवार थी जिसके ऊपर इन दोनों के द्वारा पेंट किया जाना था। तो ये कुल मिलाकर एक भाग दीवार है। हम किसी भी राशि को, किसी भी आकृति को एक पूर्ण भाग में मानेंगे, फिर उसके जो टुकड़े होंगे उनको बराबर भाग करके हम उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। रीता ने अपने कमरे की दीवार के 1/4, अगर आप इसको 4 हिस्सों में ब्रेक करना चाहें इस एक को, तो ये हो गया आपका 1/4, ठीक है। 1/4 वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये आपका 1/4 भाग है। और इस 1/4 भाग को किसने कंप्लीट किया, इसको किया रीता ने इसकी पुताई की। अब क्या बढ़ रहा है आगे, उसके बहन ने सहायता की और उस दीवार के 2/4 भाग, कितना भाग, 2/4 भाग। 2/4 का क्या मतलब होता है, यदि आप इसे सरल भिन्न में बदले तो 2 से 1 बार और 2 से 2 बार, कुल मिलाकर 1/2 भाग हो जाता है। 1/2 भाग इस आकृति का कहाँ है, तो इस आकृति का 1/2 भाग यह वाला है, ठीक है। इस आकृति का आधा भाग
ये आधा और ये आधा। तो ये वाला जो भाग है वह किसका है? इसके बहन ने पुताई की इसकी। तो बहन का जो पार्ट है वह है 1/2। कितना है? 1/2 भाग। अब आपको बताना है कि इन दोनों ने कुल मिलाकर कितना पेंट किया। तो पेंट कितना हुआ? यहाँ पर इसको पेंट हो गया, ये वाला भाग भी पेंट हो गया। कुल मिलाकर आपकी जो आकृति थी ये वाली, इस आकृति को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। 1 2 3 4। इन 4 भागों में से कितने भाग आपके पुताई हो चुके हैं? तो 4 भागों में से 3 भाग पुताई हो चुकी है। इसका अर्थ है कि यह आपकी जो फ्रैक्शन होगी वह 3/4 होगी। और यदि आप इनको ऐड करना चाहें, कुल मिलाकर कितना पेंट किया, तो यदि आप इनको इनको भिन्नों को जोड़ना चाहें तो आप इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। 1/4 प्लस 1/2। 1/4 प्लस 1/2, जब इन्हें जोड़ेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 4। और यहाँ पर 1, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 एकम 2। तो कुल मिलाकर ये आपकी फ्रैक्शन हो गई 3/4, 3/4। तो यह आपका इस प्रकार से भी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है 9 मीटर और 7 सेंटीमीटर का दशमलव रूप है। आपको जो आंसर दिए गए हैं वो सब मीटर में दिए गए हैं और दशमलव में दिए गए हैं। 9.7 मीटर, 9.07 मीटर, 97 मीटर, 0.97 मीटर, इस प्रकार के आपके ऑप्शन दिए गए हैं। हमें इसे दशमलव रूप में बदलना है, तो हम इसको दशमलव रूप में बदलते हैं। सबसे पहले इसको लिखने और पढ़ने के तरीके में कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे। ये लिखा है 9 मीटर, ठीक है, और 7 सेंटीमीटर। एक तरीका तो इसको पढ़ने का ये हुआ। एक तरीका ये है कि 9 मीटर और ये लिखा हुआ है 9 मीटर और 7 सेंटीमीटर। और एक तरीका ये है कि 9 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका, ये तीनों बातें एक ही प्रकार से लिखी जाती है, इस प्रकार से और पढ़ी जाती है। तो आप किसी को किसी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कुल मिलाकर ये आपकी समझ बनाने के लिए मैंने लिखा है कि आप 3 प्रकार से इसे समझ सकते हैं। अब हम इस पर आते हैं। 9 मीटर 7 सेंटीमीटर का दशमलव रूप क्या है? ठीक है, कुल मिलाकर आपको दशमलव रूप में इसे बदलना है। तो हम यहाँ पर 9 मीटर, यह आपका 9 मीटर और प्लस 7 सेंटीमीटर ऐसा लिख लेते हैं। उत्तर हमें सारे दिए गए हैं मीटर में, तो ये तो हमारा करेक्ट है। कुल मिलाकर 7 सेंटीमीटर को हमें बदलना है मीटर में। यदि हम इसे मीटर में बदल दें और इन दोनों को जोड़ दें तो इसमें से कोई आंसर हमारा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज तो ये याद रखनी है कि 1 मीटर का जो मान होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है। दूसरा विषय आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं देन आपको 100 का गुणा करना होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, यदि आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं, सेंटीमीटर जो इकाई है दूरी की वह छोटी इकाई, मीटर बड़ी इकाई है। यदि आप छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाना चाहते हैं, सेंटीमीटर से मीटर की तरफ, तो आपको 100 का भाग देना होगा। 100 कहाँ से आया? ये 100 आपका इस से आया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के कारण। ठीक, अब हमारा जो विषय है वह ये है कि 7 सेंटीमीटर का मीटर में मान क्या होगा। कुल मिलाकर हमें सेंटीमीटर से जाना है मीटर की ओर, तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। तो 7 सेंटीमीटर बराबर 7/100 मीटर, ऐसा आप लिख सकते हैं। 7 सेंटीमीटर बराबर 7/100 मीटर। 100 का भाग देने के बाद मीटर में चेंज हो गया। तो यहाँ पर 1 0 के कारण दशमलव यहाँ था, नहीं दिखाई दे रहा दशमलव, मतलब लास्ट में, तो 1 अंक इधर और 1 0 के कारण तो 0.07 मीटर ऐसा आपका लिखा हुआ
मिल जाएगा। 2 जीरो के कारण 2 अंक इस तरफ आया, दशमलव तो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं मीटर में, क्या लिख सकते हैं कि 0 या फिर 0.07 मीटर, ऐसा लिखा जा सकता है 7 सेंटीमीटर को। अब फाइनली जो आंसर है हमारा वह इन दोनों का योग है, तो यहाँ पर 9 मीटर प्लस कितना सेंटीमीटर, 0.07 मीटर, इन दोनों को योग कर देंगे तो 9.07 मीटर आंसर आ जाएगा। ये कहाँ पर दिया गया है, ये आपका दिया गया है बी ऑप्शन के अंदर 9.07 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 95 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108 यह भी एक आईएमपी प्रश्न है। 42 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी। आंसर आपको सेंटीमीटर में दिए गए हैं। आपका 108 नंबर का क्वेश्चन है। इसको अगर हम चित्र में समझे तो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये एक मान लीजिए फ्रेम है। आप हमेशा फ्रेम के अंदर फोटो करवाते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का फोटो वाला फ्रेम है और इस फ्रेम के आसपास कभी कभी आपने देखे होंगे कि यहाँ पर बॉर्डर भी लगी हुई होती है। इस प्रकार की एक बढ़िया डिज़ाइन लकड़ी की लगी हुई उस फोटो के आसपास आपको मिल जाती है। तो ये मान लीजिए कि वो डिज़ाइन है, ठीक है। ये फ्रेम की जा रही है, फोटो को यहाँ से हम फ्रेम करवा रहे हैं, इसे हम फ्रेम कहेंगे, ठीक है। फ्रेम करना है, आप इसे फ्रेम कह सकते हैं। ये आपकी फ्रेम है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई ये है 42 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि ये जो फ्रेम है, ये आसपास हमने जो लकड़ी की बॉर्डर लगाई है, ये कितनी लगेगी, ये पट्टी कितनी लंबाई की है। इसके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है कि ये जो आकृति है आपकी, ये फोटो वाली जो क्वेश्चन में दी गई है, ये कैसी आकृति है, ये आयताकार आकृति है। हमेशा आकृतियों की आपको पहचान होना चाहिए। ये कैसी आकृति है, आयताकार। कुल मिलाकर ये आयत के आकार का है। जब आयत के आकार का है, इसका अर्थ ये है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में, ये आप सामने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होगी। ये लंबाई और ये लंबाई बराबर और ये चौड़ाई और ये चौड़ाई बराबर होगी, ठीक है। ये 20-20, ये 42-42। आप इसका निकालेंगे परिमाप। क्या निकालेंगे, परिमाप। परिमाप का अर्थ है कि बाहर बाहर की माप। ये 42 यहाँ तक के फ्रेम, यहाँ तक की 20, यहाँ तक की फिर 42 और अगली फिर 20। इन सबको आप यदि जोड़ेंगे तो आ जाएगा 124 सेंटीमीटर। एक तरीका तो यह हुआ। सेकंड तरीके में यदि हम देखें आयताकार आकृति के हिसाब से, तो आयत का परिमाप सूत्र लगा सकते हैं आप। आयत का परिमाप का फार्मूला, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो ये 2 लंबाई आपकी 42, चौड़ाई आपकी 20 और यहाँ पर 2, और इन दोनों को यदि जोड़ें तो आपका 42 और 20 कितना होता है, 52 और 62, 62, और 62 62 से 2 का गुणा करें तो 124 सेंटीमीटर। तो फाइनली आपका आंसर सी आ जाएगा। जो भी तरीका आपको बेहतर लगे वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमें सबके फार्मूले पता होना चाहिए। इसके बाद आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर आपका 113 यहां पर दिया गया है। एक सम, कैसा सम मतलब क्या होता है, समान। यहाँ पर भुज से मतलब भुजा से है। भुजा से अर्थ है कि ये जो आपके राइट साइड दिखाई दे रहे हैं ये सब भुजाएं हैं। अष्टसम, अष्टभुज का परिमाप, अष्ट का मतलब होता है 8 है, का परिमाप है, आपको परिमाप ज्ञात करना है, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है। मतलब आपकी यदि अष्टभुज है और वो कैसे अष्टभुज है, सम अष्टभुज है, तब ये आप कह सकते हैं कि उसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होगी। यदि ये ए है, ये ए है, ये ए, ये ए, ये ए, तो ये सारी 8 आपकी है, 3 और 3 6
और 2 8। तो यहाँ पर a का मान दिया गया है, a बराबर कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, a का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप का सिंपल तरीका होता है कि बाहर बाहर की माप, इन सबको योग करना है। मतलब 10 गुणित कितनी बार है 10, 8 बार जुड़ेगा ये। ठीक है, एक का मान यहाँ पर 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो सबका मान 10 10 है, तो ये 8 बार जुड़ जाएगा। कुल मिलाकर ये हो गया आपका 80 सेंटीमीटर। और यदि आप इसका पर्टिकुलर सूत्र लगा दें सम अष्टभुज का परिमाप, तो इसका फार्मूला होता है 10a। ठीक है, क्या होता है 10a, तो 8a 8 भुजाएं है तो 8a। तो यहां पर आपका 8 गुणित 10, तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर। समझ गए बात। 10-10 सेंटीमीटर वाली 8 भुजा, तो आपको 8 का गुणा क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर सम अष्टभुज है, समान भुजा वाला अष्टभुज है, जिसकी सभी भुजाएं बाहर बाहर की समान हैं। तो इसका यहाँ पर परिमाप आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। यह आपका ऑप्शन ए के अंदर मिल जाएगा। तो आई होप कि इतना मैथमेटिक्स का पार्ट नेशनल अचीवमेंट सर्वे के 6th वीक का बिल्कुल कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपने हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का पार्ट नहीं देखा है, तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे वॉच कर सकते हैं। और ओलंपियाड के समस्त सब्जेक्ट के टोटल वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। और यदि कोई शिक्षक साथी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इन वीडियोस को बच्चों के ग्रुप्स में जरूर डालें और उनसे कहें कि इनकी प्रैक्टिस करें, तो उन्हें जरूर सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।